हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सी से शुरू होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाए थे। आई होप सो वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी और उन वर्ड से बेनिफिट भी आपको मिला होगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे डी से शुरू होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो डेली लाइफ में आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और सीखते हैं डी से शुरू होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स। चलिए दोस्तों, सीखते हैं डी से शुरू होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड। बात करते हैं पहले इंग्लिश वर्ड की, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डकैत। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों डाकू। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा, डाकू के बारे में सुना होगा। जिसे हिंदी में हम कहते हैं डाकू, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं डकैत। बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्ड की, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे डैम्प। जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों सीलन। अक्सर दोस्तों आपने घरों में देखा होगा, है ना, सीलन आ जाती है, दीवारों में सीलन आ जाती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सीलन, उसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डैम्प। बात करते हैं तीसरे वर्ड की, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आप डेयर। जिसका हिंदी मीनिंग होता है साहस करना, है ना दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा लोग साहस करते हैं, यानी कि बहादुरी का काम करते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साहस करना, उसे इंग्लिश में आप कहेंगे डेयर। बात करते हैं दोस्तों चौथे वर्ड की, जिसका मतलब है डार्कनेस, जिसे हिंदी में आप कहेंगे अंधेरा, है ना दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा जब रात हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंधेरा, उसे इंग्लिश में आप कहेंगे डार्कनेस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेट। दोस्तों इस वर्ड के दो हिंदी मीनिंग है। एक है खजूर, जिसे हम खाते हैं, और दूसरा बोलते हैं तारीख। जैसे हम सब जानते हैं ना दोस्तों, महीने में तारीख होती है, तारीख को दोस्तों इंग्लिश में डेट कहते हैं, और खजूर को भी इंग्लिश में डेट ही कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड की, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेज। जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुन कर देना, है ना दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे कहीं दर्द होता है तो डॉक्टर सुई लगा के उस हिस्से को सुन कर देते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सुन कर देना, उसे इंग्लिश में आप कहेंगे डेज। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे डीफ। जिसे हिंदी में मतलब होता है बहरा, है ना दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो सुन नहीं पाते, जिनकी सुनने की शक्ति नहीं होती है, उन्हें हिंदी में हम कहते हैं बहरा, तो इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डीफ। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड की, जिसका मतलब है डियरेस्ट। जिसे हिंदी में कहते हैं अति प्रिय व्यक्ति, है ना दोस्तों। ऐसा कोई इंसान जो आपको बहुत प्यारा है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसे हिंदी में हम कहते हैं अति प्रिय व्यक्ति, इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डियरेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड की, जिसको हम कहेंगे डेब्रिस। जिसका हिंदी में मतलब होता है मलबा, है ना दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा जब हम घर को तोड़ते हैं उसे नया बनाने के लिए, तो उसका जो मलबा होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं डेब्रिस। जिसे हिंदी में आप कहते हैं मलबा, इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डेब्रिस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसका मतलब है डिसीव। जिसका हिंदी मीनिंग होता है धोखा देना, है ना दोस्तों। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं धोखा देना, तो इंग्लिश में आप उसे कहेंगे दोस्तों डिसीव। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसका मतलब है डिसाइड। जिसे हिंदी में आप कहेंगे निर्णय करना, है ना दोस्तों। बहुत बार होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम कहते हैं निर्णय करना है, तो निर्णय करने को दोस्तों आप इंग्लिश में कहेंगे डिसाइड। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसका मतलब है डिक्लाइन। जिसे आप हिंदी में आप कहेंगे मना करना, है ना दोस्तों। जब आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हिंदी में जब कहते हैं मना करना, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिक्लाइन, है ना दोस्तों। हिंदी में आप कह रहे हैं मना करना, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे डिक्लाइन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है डेडिकेट। जिसका मतलब होता है समर्पित करना, है ना दोस्तों। जब हम किसी चीज़ को किसी को समर्पित करते हैं तो हिंदी में आप कहते हैं समर्पित करना, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे डेडिकेट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है डीप, यानी कि गहरा। जैसे पानी में आपने देखा होगा दोस्तों, पानी जो होता है काफ़ी गहरा होता है। जब नदी में या किसी समुद्र में आप जाते हैं तो वहाँ काफ़ी गहरा होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गहरा, इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डीप। बात करते हैं दोस्तों लास्ट वर्ड की, जो है डिफेक्ट, यानी कि कमी, है ना दोस्तों। कोई चीज़ आपने खरीदी जिसके अंदर कोई कमी है, तो हिंदी में आप उसे कहते हैं कमी, इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डिफेक्ट, है दोस्तों। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश बोलने की शक्ति को और ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं। आई होप सो ये सारे वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आई होप सो दोस्तों, आज के वीडियो में सिखाए गए सारे डी से शुरू होने वाले इंग्लिश वर्ड आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आज से ही अपनी लाइफ में इनका इस्तेमाल करना भी आप शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।